हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हम लोग अब भागवत महापुराण के 10 मिनट्स सीरीज के 99th एपिसोड तक पहुंच गए हैं। यहाँ तक आने के लिए हम लोग इस्कॉन के फाउंडर आचार्य A.C. भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। आगे की कथा में हम लोग देखते हैं कि एक बार की बात है कि जो यदुवंश के जो बालक लोग थे वो खेल रहे थे। वो खेल रहे थे तो एक जगह उन्होंने देखा एक कुआं है और कुएं में एक बहुत बड़ी सी छिपकली गिर गई है। उनने कोशिश करी कि उन उस छिपकली को निकालने की कोशिश करी पर निकाल नहीं पाए। तो वो कृष्ण के पास गए और कृष्ण आए और उन्हें उल्टे हाथ से उसको छुआ तो वो एकदम बाहर निकल गई। जब वो बाहर निकली तो वो एक उसका जो रूप था वो छिपकली से एक देवता के रूप में आ गया। तो जो वो थे जो जिनका रूप बदला था उनने कहा कि मैं जो हूँ मैं नरगा नाम का राजा था और मैं इक्ष्वाकु का पुत्र था। और मैं कई बार मैं बहुत दान दक्षिणा करता था। और एक बार की बात है कि मैं जब दान दे रहा था तो मेरे से गलती से एक गाय जो कि मेरी नहीं थी बट मेरे पास आ गई थी चलते चलते, मैंने वो गाय किसी ब्राह्मण को दे दी। अब जिस ब्राह्मण को मैंने दी तो उसने तो उसे अपना लिया, लेकिन जिस ब्राह्मण की वो गाय थी उसने कहा कि ये तो अपराध हो गया कि तुमने मेरी गाय जो थी वो किसी और को कैसे दे दी। तो राजा जो था नृगा, उनने कहा कि देखो ऐसा है, ये तो गलती हो गई है तो मैं क्षमा चाहता हूँ, तो आप दोनों मेरे से एक एक लाख गायें ले लो। लेकिन जो ब्राह्मण था जिसकी गाय थी उसने साफ मना कर दिया। तो क्योंकि राजा ने किसी ब्राह्मण की वस्तु या चीज को या गाय को किसी और को उसकी इजाजत बिना दे दिया था, इसका पाप लगा और इसके पाप की वजह से उन्हें छिपकली का जन्म लेना पड़ा। जब उनकी मृत्यु हुई तो जब वो गए यमराज के पास तो यमराज ने पूछा कि भाई आपको जो जन्म है कैसा लेना है, पहले आपको अच्छी चीज़ों का जो आपने अच्छे कर्म किए उसका भोग करना है, जो आपसे गलती हुई है उसका भोग करना है। तो उन्होंने बोला कि जो मैंने गलती करी है उसका मैं भोग पहले करना चाहता हूँ। तो उन्हें इस प्रकार से छिपकली के रूप में भेजा गया और फिर भगवान कृष्ण के हाथ लगा तो उन पर कृपा हुई और इस प्रकार से पुष्पक विमान आया जिससे कि वो स्वर्गलोक की तरफ चले गए। इस प्रकार से ये कथा आती है इस छिपकली की। राजा जो थे, राजा नृगा, जो कि इक्ष्वाकु के पुत्र थे। आगे जाके एक कथा आती है कि जिसमें कि वर्णन आता है कि जो बलराम जी जो थे वो वृंदावन जाते हैं द्वारका से। वहाँ पे जाते हैं तो नंद जी से मिलते हैं, यशोदा मैया से मिलते हैं, ब्रजवासियों से मिलते हैं और देख उनको बहुत प्रेम मिलता है। बलराम जी की भी गोपियाँ होती हैं, उनसे वो मिलते हैं। एक बार की कथा ये आती है कि यमुना जी के पास गोपियों के साथ बलराम जी थे अपनी गोपियों के साथ और वहाँ पे वो आनंद कर रहे थे। तो यमुना जी जो थी वो बह रही थी तो उनने यमुना जी को कहा कि आप कृपा करके इस तरफ आ जाएं। तो यमुना जी ने ध्यान नहीं दिया। यमुना जी ने ध्यान नहीं दिया तो बलराम जी ने जो उनका जो अस्त्र होता है वो उठा लिया और उससे उनने यमुना जी को हिला दिया। तो यमुना जी घबरा गई और यमुना जी घबरा गई क्योंकि उनकी दिशा जो थी वो बलराम जी बदल रहे थे। तो वे यमुना जी आ जाती हैं और माफ़ी मांगती हैं और उसके बाद फिर बलराम जी अपनी गोपियों के साथ यमुना जी के अंदर स्नान करते हैं। इसके बाद कथा आती है दिव्य विद्या की। दिव्य विद्या जो था एक क्या कहते हैं आप, बनमानुष था और वो नरकासुर का मित्र था। जब वो नरकासुर का वध हुआ कृष्ण भगवान के हाथों, तो दिव्यवेदा जो था वो काफ़ी गुस्से में था और वो चाहता था कि
किसी तरीके से वो बदला ले। दिव्यदा क्या करता है, वो हर जगह हाहाकार मचाता है। जहाँ पे ऋषि मुनि लोग पूजा पाठ कर रहे होते हैं, यज्ञ कर रहे होते हैं, वो वहाँ पे जाके अपना अपना मूत्र विसर्जन कर देता था। और दूसरी जगहों पे जाके जो लोग जो होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, उनको परेशान करता था। और जो उनका घर जो समुद्र के पास होता था उसको वो डुबो देता था। इस और उनके घरों में कई जगह आग लगा देता था, है ना। पेड़ों को आश्रम में से जो होता है उसको उखाड़ देता था। इस तरीके से बहुत परेशान कर रखा था उसने। तो एक बार ऐसा हुआ कि जो दिव्यदा था वो राय वटका नाम का पर्वत श्रृंखला थी, वहाँ पहुँचा। वहाँ पे बलदेव जी जो थे वो वहाँ पे थे, कुछ स्त्रियों के साथ थे। तो दिव्यदा जो थे उसने उन स्त्रियों के सामने अपना पिछवाड़ा दिखाया और उनको काफ़ी गाली गलौज करी, और इस प्रकार से पेशाब भी किया। तो ये जब देख के बलदेव जी जो थे वो काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं, और उनके साथ बलदेव जी और दिव्यविदा जी जो कि बनमानुष था उनके साथ लड़ाई होती है। और लड़ाई होने पर वो उसका वध कर देते हैं और उसके मुंह से खून निकल जाता है। इस प्रकार से ये भी लीला आती है। आगे कथा आती है सांबा और लक्ष्मणा की। सांबा जो थे वो कृष्ण भगवान और जाम्बती के पुत्र थे। उस समय ये आम बात ही थी, जो क्षत्रिय जो होते थे वो अ, हरण कर लेते थे, और स्वयंवर से हरण कर लेते थे स्त्री का। इस तरीके से था। तो सांबा जो था, जो कि दुर्योधन की पुत्री थी, सांबा जो थे वो दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का स्वयंवर से हरण करते हैं। और जब हरण कर चुके होते हैं उसके बाद कौरवों के जो 6 योद्धा होते हैं वो सांबा को रोक लेते हैं हस्तिनापुर में। वो सांबा को पकड़ लेते हैं। जब बलराम जी को इसके बारे में मालूम पड़ता है तो वो हस्तिनापुर जाते हैं, और वहाँ पे उनका कौरव काफ़ी आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। और उसके बाद फिर वो बोलते हैं बलराम जी की आप सांबा को छोड़ दीजिए और लक्ष्मणा के साथ जाने दीजिए द्वारका। पर वो क्रोधित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर जब ये सुनते हैं तो बलराम जी क्रोधित हो जाते हैं और हस्तिनापुर को जो वो अपने जो उनका जो हल होता है उससे लेके डाल के उसको गंगा मैया की तरफ खींचने लगते हैं, ताकि उसको गंगा मैया में उसको हस्तिनापुर को डुबो दें। जब ये देखते हैं तो वो सब घबरा जाते हैं, कौरव जो होते हैं, और घबराने की वजह से वो माफ़ी मांग लेते हैं बलराम जी से। और जब माफ़ी मांग लेते हैं तो जो सांबा जो होते हैं, जो कृष्ण भगवान और जाम्बती के जो पुत्र होते हैं, उनको वो छोड़ देते हैं। और उसके साथ जो लक्ष्मणा होती हैं जो कि दुर्योधन की पुत्री होती है, उन दोनों को भी छोड़ देते हैं, और वो खुशी खुशी अपने घर द्वारका वापस आ जाते हैं। इससे हमें क्या सीख मिलती है? सीख ये मिलती है कि जो बलराम जी जो हैं, जो कि श्रेष्ठ गुरु तत्व हैं, वो अपने ऊपर लेते हैं, ताकि अगर किसी में घमंड हो और किसी में अभिमान हो, उसको चूर कराया जा सके, उसको समाप्त किया जा सके। इस प्रकार से हमें ये हम कथा सुनते हैं, जिसमें सांबा और लक्ष्मणा की कथा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।